बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जी सेल वाल के हवाले से। कल हमने डिस्कस किया था सेल का जो है बैकग्राउंड देखा था, उसकी डिस्कवरी के हवाले से। आज हम बात करेंगे जी सेल वाल की, क्योंकि सेल के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है प्लांट सेल में, वो पहला नंबर आता है सेल वाल का। तो सेल वाल की अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, बैकग्राउंड की, तो सेल वाल discovered by रॉबर्ट हुक एंड 1665। सलवाल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, उसी कॉर्क पीस में। अब बात करें अगर सलवाल की, सलवाल है क्या, डिफाइन करते हैं सिंपली इसको। तो सलवाल इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ या बाउंड्री इन प्लांट सेल। ठीक हो गया। सलवाल जो है प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, बाउंड्री भी कह सकते हैं, या इसको आप कवरिंग भी कह सकते हैं, बैरियर भी कह सकते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक हो गया। अब जो सलवाल है ये एब्सेंट एंड एनिमल सेल। सलवाल जो होती है सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। क्योंकि देखिए हमारे पास जो प्लांट सेल है ये वाटर को खुद एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो अगर इनमें सेल वाल नहीं होगी तो टर्जिडिटी की वजह से वो सेल बर्स्ट हो सकता है। ठीक हो गया। इसी वजह से इसकी प्रोटेक्शन के लिए इधर मौजूद होती है सेल वाल। लेकिन एनिमल सेल में इसका कॉन्ट्रास्ट है, इसको सेल वाल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सेल तभी जितना पानी उसको नीड होता है उसके मुताबिक ही एनिमल सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन इधर जो केस है डिफरेंट है, तो इसलिए क्योंकि इसको बर्स्ट होने से, टर्जिडिटी से बचाने के लिए इधर जो हमारे पास बैरियर है वो सेल वाल होता है। अब बात करें सेल वाल की मजीद, तो सेल वाल जो है इट इज डेड लेयर। सेल वाल जो होती है ना, डेड लेयर होती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास जो सेल वाल होती है ये इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल वाल जो होती है ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होती। अब हमारे पास प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग पार्ट ऑफ सेल। अब ये जो सेल वाल होती है ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं होती। अब लिविंग पार्ट से मुराद कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोसोल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। साइटोसोल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तो ये मिलकर हमारे पास बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक हो गया। अब सेल वाल जो होती है प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होती, बट इट इज secreted by are secreted from protoplasm। सलवाल जो होती है सिक्रेट की जाती है, सिक्रेटेड होती है प्रोटोप्लाज्म से। नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सिक्रेटेड आर सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। और इसके अलावा जो सलवाल होती है ये हमारे पास इट इज कंप्लीट परमिएबल। सलवाल इज कंप्लीटली परमिएबल। कंप्लीट परमिएबल का मतलब ये है कि इसकी कोई किसी चीज की एंट्री की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। अब आगे सेल मेम्ब्रेन में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंप्लीट परमिएबल क्या होता है, सेमी परमिएबल क्या होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेमी परमिएबल होती है। लेकिन जो ये है सलवाल है ये कंप्लीट परमिएबल है, ये किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती इसकी एंट्री से। और इसकी जो लेयर्स भी होती हैं इट हैज डेडली लेयर्स। इसकी लेयर्स भी डेड होती है, क्योंकि ये टोटल पार्ट ही डेड है, नॉन लिविंग पार्ट है, तो इसकी सेल लेयर्स जो होंगी वो भी डेडली लेयर्स होंगी। अब बेसिकली इसके पास 3 लेयर्स होती हैं सेल वाल की। इट हैज 3 मेन लेयर्स। सेल वाल की आ गई 3 लेयर्स। अब उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी, एक आती है मिडल लेमेला।
मिडल लेमेला। अब मिडल लेमेला की अगर हम बात करें तो इट इज फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल। ठीक हो गया। मिडल लेमेला जो होती है ये सेल वॉल की फर्स्ट लेयर होती है। अब मिडल लेमेला जो है ये इट इज 1 नैनोमीटर थिक। इसकी थिकनेस कितनी हो गई? 1 नैनोमीटर। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो पहली लेयर आ गई मिडल लेमेला, इसकी थिकनेस है 1 नैनोमीटर। अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए, इसके पास क्या होता है, किस चीज से मिलकर बनी होती है ये मिडल लेमेला, तो केमिकली मिडल लेमेला कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड आल्सो लिग्निन। पेक्टिन क्या है ये जी? हेट्रोपोलीसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड में आता है। और इसमें मिडल लेमेला की कंपोजिशन में देखा जाए तो पेक्टिन भी हो सकता है और लिग्निन भी उसके साथ साथ मौजूद होता है। और इसके अलावा अगर मिडल लेमेला के फंक्शंस की बात की जाए, मिडल लेमेला का काम क्या होता है, तो इट वर्क्स एज सीमेंट। सिंपली आप इसको कह सकते हैं वर्क्स एज सीमेंट बिटवीन टू सेल्स। ठीक हो गया। और ये जो होती है ये फाउंड बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। मिडल लेमेला जो है ये दो सेल के दरमियान सीमेंट का काम करती है, दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है। और ये बेसिकली होती है किधर है? दो एडजेसेंट सेल्स के अल्टरनेट सेल के दरमियान में होती है। ठीक हो गया। और केमिकली कंपोजिशन इसकी पेक्टिन में होती है और आल्सो लिग्निन भी इसमें मौजूद होता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू आर मोर सेल्स। हो गया। अब जो कनेक्शन होता है दो सेल के दरमियान का, वो मैं आपको बताता हूँ, वो स्ट्रक्चर में जाहिर हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। लेकिन ये जो मिडल लेमेला की बात है, ये मिडल लेमेला फर्स्ट लेयर आ गई 1 नैनोमीटर थिक। और ये इसका फंक्शन क्या है? सीमेंट के तौर पे काम करती है, दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है। और ये दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में मौजूद होती है और एज अ कनेक्शन काम करती है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव लेयर। इसकी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये जो है ना उसको बेंड वगैरह नहीं करती, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी बिल्कुल जीरो है। ठीक हो गया। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसको कहते हैं, या नॉन ऑप्टिकल भी आप कह सकते हैं, नॉन ऑप्टिकल लेयर ऑफ सेल वॉल। अब उसके बाद दूसरी जो लेयर है मिडल लेमेला के बाद दूसरी लेयर जो हमारे पास आती है वो है प्राइमरी लेयर। प्राइमरी लेयर। अब ये जो प्राइमरी लेयर है इट इज सेकेंड लेयर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की ये दूसरी लेयर है और इट इज 3 नैनोमीटर थिक। थिकनेस अगर देखी जाए तो कितनी है? 3 नैनोमीटर। अब जो हमारे पास प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल इट इज फर्स्ट वॉल फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट। यानी इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास सेल की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस प्रोसेस के दौरान जो सबसे पहले लेयर बनती है सेल वॉल की वो होती है प्राइमरी वॉल। उसके बाद फिर जो है मिडल लेमेला और सेकेंडरी वॉल का जो है जनरेशन हो रही होती है। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास प्राइमरी वॉल है ये जनरेट होती है सेल की डेवलपमेंट के दौरान। और सेकेंड लेयर हो गई, थिकनेस हो गई 3 माइक्रोमीटर, सॉरी नहीं नैनोमीटर नहीं माइक्रोमीटर है, थिकनेस इज 3 माइक्रोमीटर। और मिडल लेमेला इसकी भी 1 माइक्रोमीटर थिकनेस है, 1 माइक्रोमीटर, सॉरी नैनोमीटर नहीं माइक्रोमीटर थिकनेस। अब ये जो लेयर है इसकी अगर बात की जाए तो इट इज स्लाइटली ऑप्टिकल एक्टिव।
मिडल लेमेला तो जी वो तो बिल्कुल नॉन एक्टिव थी ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव थी। लेकिन जो हमारे पास प्राइमरी लेयर है ये स्लाइटली ऑप्टिकली एक्टिव होती है, यानी कि इसका थोड़ा सा फंक्शन होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये बेंड वगैरह कर सकती है। ये वैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर गया, बाकी इसका कोई उस तरह का सच कोई वर्किंग प्रोसीजर नहीं है कि सलवाल का जो हम देखें कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। लेकिन वैसे इसका पॉइंट है इसमें कि मिडल लेमेला जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव थी, लेकिन ये जो है स्लाइटली उसके मुकाबले में उससे ज्यादा स्लाइटली ऑप्टिकली एक्टिव लेयर है। और फर्स्ट वाला है फाउंड ड्यूरिंग डेवलपिंग। और इसके अगर केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में हमारे पास इसके पास आ जाता है जी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। शॉर्टली आप इसको याद कर सकते हैं CPH। अब सेलुलोज भी होता है, हेमीसेलुलोज भी होता है, पेक्टिन भी होता है, लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट होता है इसमें सेलुलोज इज अबंडेंट। ठीक हो गया, ये तीनों होते हैं, लेकिन मोस्ट अबंडेंट जो होता है इसमें ज्यादा अमाउंट सेलुलोज की होती है। और सेलुलोज किस में फॉर्म में होता है, फाइबर्स ऑफ सेलुलोज होती है इसमें, फाइबर्स ऑफ सेलुलोज। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई प्राइमरी वाल। और इसके बाद जो तीसरी लेयर है सेल वाल की वो है सेकेंडरी वाल। तीसरी और इंपॉर्टेंट लेयर जो है वो है सेकेंडरी वाल। हो गया, अब सेकेंडरी वाल जो है ये अभी थर्ड लेयर ऑफ सेल वाल। अब ये जो हमारे पास ये लेयर है ये इन दोनों मिडल लेमेला और प्राइमरी लेयर के लास्ट में बनती है, और ये फाउंड होती है, फाउंड इन, और आप कह सकते हैं इसको जनरेट एन डेड सेल्स। ठीक हो गया, जब सेल हमारे पास डेड होता है उसके बाद जाके सेकेंडरी वाल बन जाती है। ठीक हो गया, वैसे तो ये सारी नाम लेंगे, लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी वाल होती है ये प्राइमरी वाल और मिडल लेमेला के बाद में जाके जब सेल डेड हो जाता है तो उस सेल में जाके ये हमारे पास सेकेंडरी वाल बन जाती है। अब सेकेंडरी वाल की अगर बात की जाए थिकनेस की, तो ये 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक होती है। ठीक हो गया, ये आ गई इसकी थिकनेस। प्राइमरी व सेकेंडरी वाल की थिकनेस इतनी है हमारे पास। और इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन की अगर बात की जाए, केमिकल कंपोजिशन तो केमिकली ये आप शॉर्टली याद कर सकते हैं स्विसियल, सबरेन, वैक्सेस, इनऑर्गेनिक साल्ट्स। स्विसियल, सबरेन, वैक्सेस, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, क्यूटेन एंड लिग्निन। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्विसियल, सबरेन, वैक्सेस, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, क्यूटेन एंड लिग्निन, ये आ गई इसकी केमिकल कंपोजिशन। अब स्ट्रक्चरली अगर आपको मैं बताऊं कि सेल वॉल किस तरह होती है, देखिए ये हमारे पास आ गया जी एडजेसेंट सेल्स। अब ये जो हमारे पास दो सेल के दरमियान का पोर्शन है ये है मिडल लेमेला। मिडल लेमेला, और ये जो अंदर है ये है प्राइमरी वाल, प्राइमरी वाल, और ये जो ऊपर आउटर मोस्ट है ये है सेकेंडरी वाल। ठीक हो गया, अब ये देखिए दो एडजेसेंट सेल है उनके दरमियान ये हमारे पास ये जो है ये है
मिडल लेमेला। हमने कहा था वर्क एज ए सीमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, तो ये दो सेल के दरमियान एक कनेक्शन है, दो सेल को आपस में जोड़ के रखता है। अब जो सेल होते हैं इनके दरमियान जो बेसिकली मेन कनेक्शन होता है दो सेल के दरमियान, उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। ठीक हो गया, दो सेल के दरमियान जो कनेक्शन है उसको नाम क्या देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा का। अब ये स्ट्रक्चरली ये हमारे पास एक सेल है, ठीक हो गया। इसी तरह होता है दो एडजेसेंट सेल है, उनके दरमियान जो लेयर है ये है मिडल लेमेला, और ये जो अंदर सेकेंडली अंदर लेयर है ये प्राइमरी लेयर है, और ये जो आउटर मोस्ट है ये है इसकी सेकेंडरी वाल। प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और मिडल लेमेला, ये तीन लेयर्स है इसकी। अब हमारे पास जो सेकेंडरी वाल होती है ये सबसे एंड पे बनती है, और सेकेंडरी वाल follows the primary wall during development। जब सेकेंडरी वाल डेवलप हो रही होती है तो वो प्राइमरी वाल की मर्जी के मुताबिक जो है डेवलप, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं फॉलोज द ऑर्डर ऑफ प्राइमरी वाल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। मतलब जिस तरह उसको प्राइमरी वाल चाह रही होती है उस तरह की सेकेंडरी वाल बन रही होती है हमारे पास। अब ये आ गई इसकी मेन तीन लेयर्स, मिडल लेमेला डिस्कस की हमने, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, और इसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस की बात करें, पहले देखिए इसकी लेयर जो तीन है उनसे देखा जाए तो लेयर हमने क्या देखा? ऑप्टिकल इनएक्टिव, और दूसरा सीमेंट भी है, दो सेल के दरमियान कनेक्शन भी है, वो भी क्योंकि वो पार्ट तो सेल वॉल के ही है तो उसी के फंक्शन में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है मेन फंक्शंस आगे इसके ओवरऑल सेल वॉल के, एक तो है प्रोवाइड शेप टू द सेल। ठीक हो गया, प्लांट सेल को जो प्रॉपर्ली शेप देती है वो देती है सेल वॉल। ठीक हो गया, ये इसका बेसिक मेन फंक्शन है। क्या कर रही होती है जी? सेल को ये शेप प्रोवाइड कर रही होती है। और उसके बाद प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू सेल। सेल को जो है ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देती है, साथ में स्ट्रेंथ भी, क्योंकि ये हार्ड लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन से काफी हार्ड होती है, बाकी सेल के हाल पार्ट से, ऊपर से नॉन लिविंग भी है, तो ये जो है ज्यादा सपोर्टिव होती है और शेप भी दे रही है, साथ साथ में उसको सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद जो है प्रोटेक्ट्स द इनर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ सेल है। ठीक हो गया, अब लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, इसको ये प्रोटेक्ट भी कर रही होती है साथ, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है तो साथ में ये प्रोटेक्शन का काम भी कर रही होती है। और इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल फ्रॉम टर्जिडिटी। ठीक हो गया, ये सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है टर्जिडिटी से। अब टर्जिडिटी क्या है हमारे पास? बर्स्टिंग ऑफ सेल है ड्यू टू मोर एंटरिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ज्यादा वाटर जब सेल के अंदर एंटर होगा तो उसकी वजह से टर्जिडिटी हो सकती है। टर्जिडिटी का मतलब क्या है? बर्स्टिंग ऑफ सेल ड्यू टू मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इन चीजों से बचाने के लिए हमारे पास प्लांट सेल में मौजूद होती है सेल वॉल, जो कि सेल को प्रोटेक्शन दे रही होती है, शेप भी प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ भी, और इनर प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट भी कर रही होती है, और साथ साथ जो है ये प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम टर्जिडिटी। ये इसका बेसिक और मेन फंक्शन है। तो आज हमने डिस्कस किया सेल वॉल के हवाले से। डिस्कवर किसने की? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद ये डेड लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होती है प्लांट सेल। इसके अलावा इसकी तीन लेयर्स होती हैं, मिडल लेमेला, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल। हमने तीनों को अलग अलग डिस्कस किया है, तो ये आप जरूर देखें। फिर कोई इशू क्वेश्चन हो तो लाजमी आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।